नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर और मैं हूं निखिल सिंह। पीएम मोदी की इथियोपिया यात्रा के विशेष पहलुओं को दर्शाते हुए हमारे इस विशेष कार्यक्रम इथियोपिया में पीएम मोदी राजनीतिक रिश्तों का विस्तार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रही है, जहां भारत और इथियोपिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिली है। पीएम मोदी के इस पहले दौरे ने दोनों देशों के बीच पारंपरिक मित्रता को एक नई ऊंचाई दी है और साथ ही ग्लोबल साउथ के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अली अहमद के बीच हुई बैठक में जहां एक ओर व्यापार, शिक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, वहीं पीएम मोदी ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के करीबी रिश्तों की बात करते हुए अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाने में भारत की अहम भूमिका का भी जिक्र किया। और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील करने का फैसला। और आपको हम यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह 28वां देश है इथियोपिया जिसने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। ये तस्वीरें आप इथियोपिया से देख रहे हैं। तो इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये इथियोपिया 28वां देश है। आज इथियोपिया की इस महान धरती पर आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने आज दोपहर ही इथियोपिया में कदम रखा है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम लेकर गए। आज शाम यहां की लीडरशिप से मेरी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ये सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। फ्रेंड्स, अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति, और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने भारत पर विश्वास रखा और इस संबंध को हृदय से समृद्ध किया। फ्रेंड्स, आज इस अवसर पर मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री
अबी अहमद अली का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले महीने जब हम साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मिले थे तो आपने बहुत स्नेह और अधिकार से मुझसे इथियोपिया की यात्रा करने का आग्रह किया था। मैं अपने मित्र, अपने भाई का ये स्नेह निमंत्रण भला कैसे टाल सकता था। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने इथियोपिया आने का निश्चय कर लिया। फ्रेंड्स, ये विजिट अगर नॉर्मल डिप्लोमेटिक तौर तरीके से होती तो शायद बहुत समय लग जाता, लेकिन आप लोगों का यही प्यार और अपनापन मुझे सिर्फ 24 ही दिन में यहां खींच के ले आया। फ्रेंड्स, आज जब पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मगौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है। ये सौभाग्य की बात है, इस महत्वपूर्ण कालखंड में इथियोपिया की बागडोर डॉक्टर अबी के कुशल हाथों में है। अपने मेडेमर की सोच और विकास के संकल्प के साथ वे जिस तरह से इथियोपिया को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वह पूरे विश्व के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो या फिर विविधता भरे समाज में एकता बढ़ाना, उनके प्रयास, प्रयत्नों और प्रतिबद्धता की मैं हृदय से सराहना करता हूं। फ्रेंड्स, भारत में हमारा मानना रहा है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज लिबरेट्स। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला है और मुझे गर्व है कि इथियोपिया और भारत के संबंधों में सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का रहा है। इथियोपिया की महान संस्कृति ने इन्हें यहां आकर्षित किया और उन्हें यहां के कई पीढ़ियों को तैयार करने का सौभाग्य मिला। आज भी कई इंडियन फैकल्टी मेंबर्स इथियोपियन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, भविष्य उन्हीं पार्टनरशिप का होता है जो विजन और भरोसे पर आधारित हो। हम इथियोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी करे। एक बार फिर इथियोपिया के सभी सम्मानित लोगों को 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आम सागनालो।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। और ये 28वां देश है इथियोपिया जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में कहा कि ये न सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, बल्कि ये इथियोपिया के भी उन लोगों का सम्मान है जिन्होंने दोनों देशों की मित्रता और स्नेह को लगातार समृद्ध किया है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये सम्मान, ये प्रधानमंत्री जिस तरह से उनको ये सम्मानित किया गया है, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का जिस तरह से उन्होंने इस सम्मान को पूरे गौरव के साथ और बहुत बेनोवेलेंटली इसको जिस तरह से ग्रहण किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न सिर्फ भारतीयों का सम्मान है बल्कि इथियोपिया के उन लोगों का भी सम्मान है जो भारत और इथियोपिया की मित्रता को एक महत्व देते हैं और उसको समृद्ध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से वो यहाँ आए हैं और इथियोपिया के लोगों से जो प्यार, जो सम्मान उनको मिला है वो जाहिर तौर पर अभिभूत करने वाला। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सुशील कुमार सिंघल जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। एम्बेसडर सिंघल, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अतुल अनेजा, विदेश मामलों के विशेषज्ञ। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर सिंघल, अगर आपके साथ हम शुरू करना चाहें, एक के बाद एक ये 28वां देश है, इससे पहले कि हम बाकी चीजों पर चर्चा करें, लेकिन 28वां देश है इथियोपिया जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। कैसे देखते हैं इस तरह से जो प्रधानमंत्री को एक के बाद एक देश सम्मानित कर रहे हैं? क्या इसके पीछे को इसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, ये जो जैसे आपने बताया, अभी कहा कि ये इथियोपिया 28वां देश है जी, जिसने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। तो ये दिखाता है दो चीज। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनल रेपो है और जो लोगों का जो देशों का ट्रस्ट है वो एक तो शो करता है। दूसरा दिखाता है कि भारत थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है जी। कितना सम्मान है ग्लोबल। मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत जी, नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे एम्बेसडर सिंघल। तब तक मैं इसी सवाल के साथ में अतुल अनेजा जी के साथ पास जाऊंगा। अतुल अनेजा जी, कैसे आकलन करेंगे एक के बाद एक देश और अब इथियोपिया के साथ जिस तरह से प्रगाढ़ रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इथियोपिया ने भी सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? निखिल जी, इसका क्योंकि ये 28वां देश है जिसने इस तरह से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है, तो उससे एक कंक्लूजन तो बिल्कुल निकाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल साउथ में हो, चाहे वो रशिया में हो, तो दुनिया के हर एक कोने में अगर देखें तो प्रधानमंत्री को ये ऑनर मिल रही है। तो मतलब उनका जो स्टेचर है वो सिर्फ अब एक रीजनल लीडर के तौर पे नहीं है, बट एक ग्लोबल लीडर की तरह वो सामने उभर रहे हैं। अगर हम देखें तो दुनिया के अब 4-5 लीडर्स में उनकी गिनती मैं करना चाहूँगा। जैसे हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप हुए, व्लादिमीर पुतिन हुए, प्रधानमंत्री मोदी हुए, या शी जिनपिंग हुए। ये 4 जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने वाले बड़े नेता उभर के आ रहे हैं। और ये जो आज सम्मान दिया गया, ये सिर्फ इथियोपिया की तरफ से नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि इथियोपिया एक ग्लोबल साउथ का भी लीडर है, खास करके अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर्स भी वहाँ पर है। तो ये सम्मान सिर्फ इथियोपिया का नहीं मैं देखता हूँ ये सम्मान अफ्रीका की तरफ से आया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ।
जी बिल्कुल, ये सम्मान अफ्रीका की तरफ से आया है। एम्बेसडर सिंघल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं या आपकी आवाज़ हम तक आए, हम कोशिश करेंगे। इस बात की उम्मीद करते हैं कि नेटवर्क ठीक हो गया होगा। किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जब हम तमाम सारे सहयोग और बहुत सारी जिसको कहते हैं कि जैसे अभी इसी दौरे में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनको रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की बात हुई है, उस पर समझौता हुआ है, किस तरह से चाहे वो पीपल टू पीपल टाइज हो या रणनीतिक रिश्तों की बात हो, इस तरह के जो अवार्ड्स हैं वो असर डालते हैं रिश्तों पर? कैसे इसको परिभाषित करेंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये? एम्बेसडर सिंघल, आप हमें सुन पा रहे हैं? फिलहाल उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अतुल अनेजा जी के साथ में। अतुल अनेजा जी, 8 समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान हुआ है। जब अगर हम दोनों देशों के बीच में जो समझौते हैं उनकी बात करें, किस तरह से आप देखते हैं कि जो चाहे वो कस्टम्स में सहयोग बढ़ाने की बात हो, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना की बात हुई है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सहयोग से जुड़े हुए ये रिश्ते हैं, जो स्कॉलरशिप है छात्रों की उसको दोगुना करने की बात हुई है, उसके अलावा और भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स की बात हुई है। लेकिन जिस तरह से द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की बात हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किस तरह से इसका आकलन करेंगे, कैसे इसको परिभाषित करेंगे और क्या मायने हैं इसके? निखिल जी, ये जो समझौते हुए हैं, एक तो बायलैटरल लेवल पे हुए हैं जिसके आपने ऑलरेडी उल्लेख किया है। पीपल टू पीपल कनेक्शन इससे बढ़ रहा है, डिजिटल जो हमारी कोलैबोरेशन है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बन रहा है भारत का और इथोपिया का। ये बड़ी बात है। स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप का मतलब है कि अब हमारा जो रिश्ता है उसमें जितने भी पहलू हैं रिलेशनशिप के, वो सब डिस्कस किए जाएंगे और सिर्फ उनका असर जो होगा भारत और इथोपिया पे ही लागू नहीं होगा, लेकिन उसका एक तरह से रीजनल और इंटरनेशनल रेलेवेंस भी रहेगा। तो एक एलिवेशन है रिलेशनशिप में, और इसको मैं बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशनशिप कहूँगा। प्रधानमंत्री ने खुद भी जिक्र किया जब अपने अभी भाषण में कि ये जो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मायने क्या होते हैं, दरअसल ये भी समझना चाहेंगे। निखिल जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि आपका रिलेशन, तो इससे पहले हम आपको इस विषय पर आगे बढ़े अतुल अनेजा जी, हम एक बार अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब जो सर्वोच्च सम्मान से इथियोपिया के सम्मानित किया गया, तो उस समय का जो उनका वक्तव्य है एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवाएंगे। Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Your Excellency Mahmouda Ali Yusuf, Chairperson of African Union, my dear sister, Madam Salma, Deputy Chairperson of African Union, my dear brother, Gatet, UN ECA Head, distinguished delegation from India, esteemed guests, ladies and gentlemen, good evening. It is a great honor to welcome you to Addis Ababa, a city that honors our heritage and looks to the future. Here, history is never distant. It reminds us that progress is not inherited. It is built through purpose, persistence, and partnership. Your visit, Mr. Prime Minister, is beyond a diplomatic occasion. It is a meeting of two nations that understand how careful planning and bold ideas can fuel transformation. Mr. Prime Minister, Ethiopia and India stand at the threshold of great opportunities. Our history is long, our bonds are deep, but the most important chapter of our journey lies ahead. Like India,
We believe in building our strengths at home. Like India, we believe in engaging the world while safeguarding our independence. Mr. Prime Minister, your vision of self-reliant India, anchored in practical governance and broad strategic partnership, speaks directly to us. It resonates with our philosophy of Madamar, the belief that when we act together, we multiply our strengths. Our nations draw wisdom from ancient civilizations, yet strive to build modern, capable states for the next generation. This shared outlook opens wide opportunities. Frontier, Mr. Prime Minister, factories can create dignified jobs. Digital platforms can reach communities across our countries. Clean energy can power our industries and transform our farms. Entrepreneurs from Addis Ababa to Bangalore can build global competitive companies, and our young people are ready to innovate, to lead, and to shape the future. Ethiopia and India share more than interests. We share values, a commitment to sovereignty, to human dignity, and development that lifts all people. Our partnership is strategic, long-term, and rooted in mutual respect. When Ethiopia and India advance with shared ambition, we show the world the true potential of the Global South. Progress grounded in dignity, development anchored in sovereignty, and nations shaping their own future with purpose, vision, and lasting impact. Mr. Prime Minister, your presence here strengthens that vision. On behalf of the people and government of Ethiopia, I thank you for your partnership and your friendship. May the relationship between Ethiopia and India inspire a new era of leadership, one defined by humility, courage, and the conviction that nations rise best when they rise together. I thank you. तो आपने देखा इथियोपिया के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य, और अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य सुनवाते हैं जो उनको इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित होने के बाद जो उन्होंने वक्तव्य दिया, वो आपको सुनवाते हैं। Excellencies, ladies and gentlemen, Tena Istillin, आज इथियोपिया की इस महान धरती पर आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने आज दोपहर ही इथियोपिया में कदम रखा है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए, फ्रेंडशिप पार्क और साइंस म्यूजियम लेकर गए। आज शाम यहां की लीडरशिप से मेरी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। ये सब अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। फ्रेंड्स, अभी अभी मुझे
ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति, और यह सम्मान उतना ही इथियोपिया के हर उस नागरिक का भी है जिसने भारत पर विश्वास रखा और इस संबंध को हृदय से समृद्ध किया। फ्रेंड्स, आज इस अवसर पर मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले महीने जब हम साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मिले थे तो आपने बहुत स्नेह और अधिकार से मुझसे इथियोपिया की यात्रा करने का आग्रह किया था। मैं अपने मित्र, अपने भाई का ये स्नेह निमंत्रण भला कैसे टाल सकता था। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने इथियोपिया आने का निश्चय कर लिया। फ्रेंड्स, ये विजिट अगर नॉर्मल डिप्लोमेटिक तौर तरीके से होती तो शायद बहुत समय लग जाता, लेकिन आप लोगों का यही प्यार और अपनापन मुझे सिर्फ 24 ही दिन में यहां खींच के ले आया। फ्रेंड्स, आज जब पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्म गौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है। ये सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में इथियोपिया की बागडोर डॉक्टर अबी के कुशल हाथों में है। अपने मेडेमर की सोच और विकास के संकल्प के साथ वे जिस तरह से इथियोपिया को प्रगति पथ पर आगे ले जा रहे हैं, वह पूरे विश्व के लिए एक उज्जवल उदाहरण है। पर्यावरण संरक्षण हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो या फिर विविधता भरे समाज में एकता बढ़ाना, उनके प्रयास, प्रयत्नों और प्रतिबद्धता की मैं हृदय से सराहना करता हूं। फ्रेंड्स, भारत में हमारा मानना रहा है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज लिबरेट्स। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला है और मुझे गर्व है कि इथियोपिया और भारत के संबंधों में सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का रहा है। इथियोपिया की महान संस्कृति ने
इन्हें यहां आकर्षित किया और उन्हें यहां के कई पीढ़ियों को तैयार करने का सौभाग्य मिला। आज भी कई इंडियन फैकल्टी मेंबर्स इथोपियन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, भविष्य उन्हीं पार्टनरशिप का होता है जो विजन और भरोसे पर आधारित हो। हम इथोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी करे। एक बार फिर इथोपिया के सभी सम्मानित लोगों को 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आम सागनालो। तो इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वक्तव्य था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। पीएम मोदी और इथियोपिया के उनके समकक्ष की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच 8 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। ये समझौता कस्टम में सहयोग बढ़ाने, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और यूएस जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस है उसमें सहयोग से जुड़े हैं। हम भारत इथोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। और बैठक में सहमति बनी कि भारत में इथियोपिया के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप को डबल किया जाएगा। पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले के समय आतंक के खिलाफ लड़ाई में इथियोपिया द्वारा भारत के साथ एकजुटता जताए जाने को भी याद किया। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इथियोपियाई पीएम ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भारत के साथ मजबूत दोस्ती का उल्लेख किया। Today, we have decided to elevate our relationship from historic relationship to strategic relationship between Ethiopia and India. Our two countries share over thousands of years of connection through trade, diplomacy, education, culture, and even in our food and traditions. These ties continue to shape a deep friendship, collaboration, and mutual respect between our people. तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री के बीच में जो वक्तव्यों का आदान प्रदान हुआ वो दिखाता है कि कितनी गर्मजोशी के साथ में और जो मित्रता रही है वो दरअसल इन रिश्तों को परिभाषित करती है। और साथ में ये भी देखने को मिला कि किस तरह से जो द्विपक्षीय रिश्ते थे उनको रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला हुआ है। तो ये जिसको कहते हैं कि एक लीप या एक छलांग
एक बड़ी लगाई है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में, तो गलत नहीं होगा। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका एक बार फिर से परिचय कराएंगे। सुशील कुमार सिंघल जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और अतुल अनेजा जी जो कि विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एम्बेसडर सिंघल, अगर आपके साथ हम आए और रणनीतिक साझेदारी तक रिश्तों को ले जाने का फैसला हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसके क्या मायने हैं, कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए जो है, ये विजिट हो रही है प्रधानमंत्री जी की 15 साल में, ये पहली विजिट हो रही है। और जिस तरह से, जिस गर्मजोशी से इथोपियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम किया है, पर्सनली उनको एयरपोर्ट पे लेने गए, और जो उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि भारत और इथोपिया के रिलेशनशिप को, जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, उसको हम स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में उसका दर्जा दे रहे हैं जी। और जहां तक डिफेंस पार्टनरशिप की बात है कि भारत डिफेंस में एक बहुत बड़ी, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, डिफेंस पार्टनरशिप्स में एक बहुत तेजी से उभरता एक देश है। और इथोपिया की जो लोकेशन है, इथोपिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका में। एक तो अफ्रीका यूनियन का हेडक्वार्टर है, 54 कंट्रीज जो अफ्रीका के हैं उनका वो हेडक्वार्टर है वहां पर, अफ्रीका यूनियन का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इथोपिया की, जहां वो लोकेटेड है, तो स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो डिफेंस पार्टनरशिप की जब बात हो रही है, तो भारत को एक उस पार्टनरशिप से अपने एक बहुत क्या कहना चाहिए, वो मिलेगा, जगह मिलेगी कि भारत की जो नौसेना है या जो दूसरी सेना है हमारी, उनको जो फुटप्रिंट चाहिए, ताकि क्योंकि भारत जो है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, पायरेसी की प्रॉब्लम हो या कुछ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, भारत सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर है। तो ये रिलेशनशिप उसमें हमारी बहुत मदद करेगी। और कुछ देश जो वहां पर इथोपिया में कोशिश कर रहे हैं अपना वर्चस्व बनाने की, उसको रोकने में इसमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि एक वो एग्जाम्पल बनेगा अफ्रीका में कि भारत एक सहयोगी है, और भारत का जो सहयोग है वो जो है पार्टनरशिप के ऊपर, इक्वल पार्टनरशिप के ऊपर है, ना कि डोमिनेशन के ऊपर है। तो ये एक वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा, जिसका मेरे ख्याल से न केवल भारत बल्कि इथोपिया और अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज को बहुत बड़ा फायदा हो। जी बिल्कुल, इसका मैसेज जो है अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज के लिए भी है। अतुल अनेजा जी, आपने देखा कि अभी प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य थे, जो बातचीत थी, उसमें उन्होंने कहा कि दोनों देश जो है विविधता में एकता को लेकर चलने वाले हैं, दोनों देश डेमोक्रेटिक हैं, दोनों देश ग्लोबल साउथ के न सिर्फ सहयोगी हैं बल्कि सहयात्री भी हैं। तो इन जब हम साउथ साउथ पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब हम ग्लोबल साउथ के को लीड करने की बात करते हैं, कैसे देखते हैं इथियोपिया के साथ भारत के इन रिश्तों को और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को? देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण तभी था, तो उसमें एक बात बड़ी साफ आई थी कि भारत और इथियोपिया के बीच में एक स्पेशल रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है, और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो चुका है। तो एक तरह से ये एक स्तंभ होगा जो आगे भी पूरे अफ्रीकन यूनियन के ऊपर भी जिसका असर पड़ेगा, यानी कि 54 कंट्रीज के ऊपर, का पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा, जो भारत और इथियोपिया के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। दूसरा, हमें ये देखना है कि जो अभी सिंघल साहब कह रहे थे कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन, हिंद महासागर में इसकी लोकेशन बहुत ही अहम है। जिबूटी इसके पास पड़ता है, जहाँ पर कई देशों ने अपना बेस भी बनाया हुआ है। तो अगर भारत की और इथियोपिया की इस ज्योग्राफी में अगर हम रक्षा के संदर्भ में बात करें, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ जाएगा, जिसका असर पूरे एटलीस्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका जिसको कहते हैं उस पर तो पड़ेगा ही, उसके बियॉन्ड भी पड़ सकता है, क्योंकि ये गल्फ ऑफ एडन, ये रेड सी के पास भी इसकी लोकेशन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया पड़ता है। तो इसलिए ये एक स्पेशल रिलेशनशिप इस तौर पे भी है। तीसरी बात जो है वो विजन की बात है। जिस तरह से दोनों प्रधानमंत्रियों ने ये कहा है कि एक तरह से सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस, एक तरह से सर उठा के हम दुनिया की तरफ एंगेज करते हैं। तो एक वैल्यूज़ हैं, ये कॉमन वैल्यूज़ हैं, इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी,
ये मानसिकता जो है ये दोनों देशों में है। और उसके साथ जुड़ी हुई बात है कि ये आज के देश नहीं है, भारत और इथोपिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं। तो हमारे बॉन्ड्स जो जो इथोपिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे हिस्टोरिकल बॉन्ड्स ही नहीं, हिस्टोरिकल तो हैं जो सिविलाइजेशनल टाइज की बात होते हैं, अब वो एक फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी घनिष्ठ कनेक्शन हुआ है इस विजिट के बाद में, ये सिर्फ बायलैटरल हमें देखना नहीं है, उसका रीजनल और मुझे लगता है कुछ हद तक ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है। आप देखें जैसे निखिल जी, जैसे एंगेजमेंट हुई है स्टूडेंट्स, जो मिलिट्री, ये सब जो है, और जैसे सिंघल साहब ने कहा है कि अब भारत भी एक वेपन्स एक्सपोर्टर है। हमारी जो क्षमता है मिलिट्री हार्डवेयर में, मुझे लगता है कि वो फ्रेंडली देशों से शेयर की जा सकती है। तो वो भी एक नया एलिमेंट आ जाएगा जो एक इस ऐतिहासिक रिलेशनशिप को बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बनाएगा। जी, एम्बेसडर सिंघल, अभी आपने सुना, अगर अतुल अनेजा जी की बात को आगे बढ़ाए तो जो रीजनल और ग्लोबल प्रभाव की बात कहें, भारत और इथियोपिया के इन रिश्तों को देखते हुए, ख़ासतौर पर इस विशेष क्षेत्र में जब हम बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते अगर प्रगाढ़ होते हैं, कैसे इसको देखते हैं? क्या इसका रीजनल या ग्लोबल प्रभाव होगा? दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? उस क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? विशेष संदर्भ में आपने जैसे कहा कि कुछ देश जो है जो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, भारत ऐसा देश है और इथियोपिया के साथ में, जहां पर समानता के साथ में, सह-अस्तित्व के साथ में, मित्रता की भावना के साथ में समझौते होंगे और आगे बढ़ा जाएगा। देखिए निखिल जी, बात यह है कि आपके 3-4 पॉइंट हैं इसमें। एक तो रीजनल, ग्लोबल एंड डिफेंस पार्टनरशिप, और दूसरे जो देश वहां पर डोमिनेशन की करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो जहां तक रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट की बात है, उस जैसा कि मैंने कहा कि इथोपिया ही नहीं रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को, क्योंकि अफ्रीका यूनियन का मेंबर है, वो सॉरी हेडक्वार्टर है जी। दूसरा, अभी उनको अब पिछले साल ही ब्रिक्स में इंक्लूड किया गया है। तो उस ब्रिक्स की इंडिया जो है 2026 में, भारत जो है उसकी लीडरशिप ऑलरेडी भारत ने ले ली है उसकी। तो ब्रिक्स के लिहाज से, क्योंकि भारत और इथोपिया आपस में रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बातचीत करते हैं और उनकी व्यू, इथोपिया की व्यू और रीजनल और ग्लोबल लेवल पे और भारत की व्यू सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट करते हैं। और मेरे ख्याल से ये विजिट उस कोऑपरेशन को आगे बहुत बढ़ाएगी, क्योंकि और दिखाएगी ग्लोबली कि भारत केवल बात नहीं करता, सहयोग के लिए पूरी तरह से सजग है और रियल में कोऑपरेट करता है। कि अगर आपको याद हो कि जब 24 की हमने मीटिंग की थी, भारत में हुई थी प्रेसिडेंसी में, तो हमने ग्लोबल साउथ की मीटिंग की थी 124 देशों की, और इथोपिया के प्रधानमंत्री इसमें ने उसका बढ़ चढ़ में हिस्सेदारी ली थी, उसके बारे में उन्होंने बातचीत भी की थी। अगेन अफ्रीका यूनियन को भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में उनको मेंबर बनाया जी। तो ये जो कोऑपरेशन है भारत का इथोपिया के साथ नहीं, अफ्रीका यूनियन का, क्योंकि वो इथोपिया उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसको ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है जी। दूसरा, ग्लोबल लेवल पे भारत एक, दुनिया सब जानते हैं और ये एक्सेप्ट हो चुका है कि भारत जो ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं उनको आगे लेकर के जाता है। अगेन उसके बारे में यहाँ बातचीत होगी और एक पार्टनरशिप जो है हमारी ग्लोबल साउथ के साथ में, उसके बारे में बातचीत होगी, जबकि दोनों प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है, जो उनके भाषण हुए हैं, उसमें साफ होकर के आया है। जहां तक ये फर्दर है डिफेंस की बात है, डिफेंस एक, क्योंकि कुछ देश वहां पर, जैसे मैंने कहा, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मेरे से अभी जो बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब कि जिबूती में कुछ दूसरे देश वहां पर उन्होंने लगाया अपना, उन्होंने अड्डा बना रखा है। रेड सी यहाँ पर है, और जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पर दूसरा, भारत जब डिफेंस पार्टनरशिप की बात करता है, हम कभी डोमिनेशन की बात नहीं करते हैं। हमेशा भारत इक्वल पार्टनरशिप के साथ बात करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करता है। हम उनके ऑफिसर्स, उनकी आर्मी जो फोर्सेस हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने इंडिपेंडेंटली सोच सके, किसी को फॉलो ना करने की जरूरत पड़े, अपनी प्लानिंग, अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो सोच सके।
तो वो इथोपिया को सॉरी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो कुछ देश उनको सहयोग कर रहे हैं उससे आगे बढ़ने की उनके पास में ऑप्शंस है। और जी। इथोपिया जैसा कि हम जानते हैं कि एक अकेला देश है अफ्रीका में जो कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है। जी। तो वो उनमें उनकी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है और उस बात को बहुत प्राउडली उसके बारे में उसको प्रिजर्व भी करते हैं। जी। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी होगी कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख सकें और अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सके, जैसा कि उनके प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि भारत की तरह मेड इंडिया जैसा हमारा प्रोग्राम है सेल्फ इंडिपेंडेंस का, इसी तरीके से इथोपिया भारत का सहयोग चाहता है ताकि उसकी अपनी कैपेसिटी बिल्ड हो सके। जी। आपने सुना अतुल अनेजा जी की इथियोपिया के पीएम ने भी कहा कि ये जो विजिट है दिस वाज बियॉन्ड डिप्लोमेटिक टाइज, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर ये हम डिप्लोमेटिक तरीके से चलते तो शायद इतनी जल्दी प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हो पाती। इस तरह का जो जेस्चर है, या ये कहा जाए कि जो दोनों देशों के बीच में प्रगाढ़ता है, वो किस तरह से इन रिश्तों को एक नए आयाम देती है जब हम तमाम जियोपॉलिटिक्स के बीच में बदलते हुए आप दौर में आप देख रहे हैं, तो ये इसके क्या मायने हैं, कैसे इसको समझना चाहिए? निखिल जी, एक तो होती है ऑब्जेक्टिव कंपल्शन जिसकी वजह से देश एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लीडरशिप के अंदर की दोस्ती या फ्रेंडशिप या पर्सनल केमिस्ट्री जिसको कहते हैं। तो वो आज हमें सामने देखने को मिली क्योंकि सारे प्रोटोकॉल ब्रेक करके हुआ गया। प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि भाई इतना जल्दी अगर हम प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं तो शायद ये विजिट बहुत देर से होता। तो ये आपने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो की, आप आए यहाँ पर और जिस तरह से इथोपिया के प्रधानमंत्री रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे सारी कैबिनेट ऑलमोस्ट सारी कैबिनेट के साथ, तो वो एक स्पेशल जेस्चर, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक जेस्चर था जिसके ये दर्शाता है कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस इथोपिया भारत के साथ रिश्ते में देती है। दूसरी बात यह है कि पर्सनली अपनी कार में ड्राइव किया प्रधानमंत्री के होटल तक और उसके पहले साइंस पार्क और फ्रेंडशिप वाला जो स्थल था वहाँ पर लेके गए। दो चीज़ें, फ्रेंडशिप सिंबॉलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस का मतलब ये फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप चाहते हैं इथोपिया के लोग, खास करके इथोपिया की लीडरशिप, और फिर उसके बाद जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा करना। तो एक बहुत ही ये पर्सनल रैपो उसमें साफ दिख रहा है और एक खास ऊर्जा ड्राइव नजर आ रही है कि ये एक स्पेशल रिलेशनशिप रहेगा और ये पिवटल रिलेशनशिप रहेगा, सिर्फ बायलैटरल संदर्भ में नहीं बट उसके ज़्यादा एटलीस्ट रीजनल इफ नॉट ग्लोबल संदर्भ। एक मैं इस पे बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि आज की जो दुनिया है वो बदल रही है, और एक टाइम था जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। उसमें भारत एक पोल है, रूस एक पोल है, वेस्ट एक पोल है, अफ्रीका एक पोल है। लेकिन अफ्रीका पोल के भी कुछ स्तंभ और होने चाहिए जिसके अंदर एक मुझे लगता है बहुत बड़ा पिलर रहेगा इथोपिया। तो जो नई अर्थव्यवस्था आ रही है उसमें मुझे लगता है कि इथोपिया का बहुत अहम एक रोल रहेगा, और भारत और इथोपिया के बीच में जब कैपेसिटी बिल्डिंग आ जाती है, रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, सामरिक रिश्ता जब बनता है, तो मुझे लगता है कि ये जो नई अर्थव्यवस्था एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं उसमें भी ये विजिट जो है बहुत कामगार रहेगा। जी, निश्चित तौर पर कामगार रहेगी। और आपकी बात से ही आगे बढ़ाएंगे एम्बेसडर सिंघल की, जब कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है और हम अफ्रीकन यूनियन और भारत के सहयोग की बात करते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं? और इस विजिट के विशेष संदर्भ में अगर हम देखें, कहाँ हमें आगे जाना है, जो आगे की राह है उसको कैसे देखते हैं, और इस विजिट के विशेष संदर्भ में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसको? देखिए, इसमें जो विजिट हो रही है, देखिए प्रधानमंत्री जो है और या भारत सरकार में कहूं कि स्पेशल फोकस है अफ्रीका पर, क्योंकि अफ्रीका जो है भारत के जो संबंध है हिस्टोरिकल है, और हमारे ने हमेशा अफ्रीका के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में सहयोग किया है। ये प्रधानमंत्री जी की पिछले 3 महीने में 4 महीने में तीसरी विजिट है अफ्रीका की, जो दिखा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कितना इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ग्लोबल साउथ
एक एस्पेक्ट उस वो है कि भारत जो है ग्लोबल साउथ का वॉइस है और उनके साथ में रिलेशनशिप है अपने डीपन करना चाहते हैं। जैसा कि आजकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, भारत अपनी रिलेशनशिप वाइडन कर रहा है और दूसरे देशों को भी बता रहा है कि उनके पास भी ऑप्शंस हैं कुछ देशों के अलावा, क्योंकि अभी तक कुछ देश ही हैं जो डोमिनेट करते आ रहे हैं, लेकिन भारत एक दूसरी एक ऑप्शन के रूप में उभर रहा है और उसमें हम केवल कह नहीं रहे, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने जब जिस तरह के एग्रीमेंट हुए हैं अभी इथोपिया के साथ, अगर आप उनको देखें, हमने उनको कस्टम्स में मदद करने की बात कही है। दूसरा, हमने वहां डेटा सेंटर उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में, क्योंकि आजकल डेटा की प्राइवेसी के ऊपर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, तो भारत उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के बारे में बात कर रहा है। और तीसरा हमने बात किया है कि कोऑपरेशन इन पीस कीपिंग की बात, जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, यूएन में, ग्लोबल साउथ को कोई वॉइस नहीं है, जाकि जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसमें मैक्सिमम फोर्सेस ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की जाती हैं। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल साउथ को, जो मेन कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग में, उनको वॉइस मिले डिसीजन मेकिंग में भी। तो ये एक उसकी दिशा में एक कदम है, ताकि आपस में सब हम कोऑपरेट करें, वो डिसाइड करें कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस में किस तरह के कंट्रीब्यूशन हो जी हैं। तो भारत में आते हैं वो, उनको डबल के स्कॉलरशिप्स को हम डबल करने वाले हैं। तीसरा, मेरे ख्याल से अभी जो और बातचीत चल रही है कि हम वो लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में, ऑलरेडी हमने $1 बिलियन के करीब लाइन ऑफ क्रेडिट इथोपिया को दी हुई है, और जो कि रेलवेज में, रेलवे अपग्रेडेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, शुगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है करीब $5 बिलियन की। इंडियन 650 कंपनी वहां पे काम करती हैं, और उन्होंने एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल में, मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी में, वाटर रिसोर्सेज में, इस एरिया में वहां इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और वो इंडिया जो है उनका, इथोपिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और मेरे ख्याल से अब ये विजिट जो है, एक हमारा जो आपस का ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम, मेरे ख्याल से उसमें बातचीत करी जा रही है। आईएसए में इथोपिया आईएसए का मेंबर है, और उसमें जो है उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, हमने एड करी जाती है, उनको इथोपिया को मदद करी जा रही है। और टीचर्स, जब भी टीचर्स के बारे में बात भी की प्रधानमंत्री जी ने, इंडियन टीचर्स जो है इथोपिया में बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है, और करीब इस वक्त करीब 2-2.5 हजार टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं। तो भारत की जो रेस्पेक्ट है एक एज ए टीचर है, कि वहां भारत से उनके गुरु आते हैं, तो ये रेस्पेक्ट है। प्लस ये जो हमने, जैसे मैंने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट है, तो भारत ना केवल बात कर रहा है, बल्कि जो एक्चुअल में मदद चाहिए उन देशों को, इथोपिया को या और दूसरे देशों को, वो कर रहे हैं, उसमें हम एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अपनी तरफ से पूरा सहयोग, क्योंकि भारत हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है, डोमिनेशन के बारे में बात नहीं करता है। तो उद्देश्य जो इन विजिट्स का है या रिलेशनशिप का है, ये है कि जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑप्शंस हैं, उसके अलावा भारत एक ऑप्शन देना चाहता है अफ्रीकन कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को, कि उनके पास में इन कंट्रीज के अलावा दूसरी ऑप्शन है, कि आपका डिसीजन है, लेकिन आपके पास में ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक ये हमारा जो स्टेप है, वो इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में बहुत बड़ा आई थिंक स्टेप है उसके। जी, निश्चित तौर पर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में एक बड़ा स्टेप है, और भारत लगातार इसके लिए काम कर रहा है। जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनके लिए भारत लगातार अगुवा की भूमिका निभाता रहा है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो या जो दूसरे ग्लोबल साउथ के देश हो। और इथियोपिया के मामले में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी मित्रता है वो एक स्टेप फर्दर जा रही है। तो इथियोपिया की और जो इसके बाद ओमान की जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, उन सब के संदर्भ में हम आप सब तक जो पूरा ये जो यात्रा है उसके बारे में अपने दर्शकों को हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, उससे जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों खास मेहमानों का, हमारे साथ एम्बेसडर सिंघल आपका और अतुल अनेजा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।
तो हमारे इस कार्यक्रम इथियोपिया में पीएम मोदी और रणनीतिक रिश्तों का विस्तार, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया का हाल,